हाजी नाजिम साहब गए थे, मस्जिद कमेटी गई थी कुआं बचाने कि कुआं अंदर है कि बाहर है क्या, तो कुआं का मसला लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे डायरेक्ट। बोले ना छोटे मोटे नहीं, सीधे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। अभी तक जो ढकी छुपी थी वो और खुल गई नहीं। अब कुआं तो हो गया पीछे, कुआं मिल भी जाए तो क्या और ना मिले तो क्या। अब क्या, जब मसला ये आ गया कि मस्जिद ही सरकारी जमीन पर बनी है, काबिज है, तो अब तो मामला गंभीर हो गया। नहीं, ये वैसा होता है कि किसी एक मामले में एफआईआर लगाने गए, एफआईआर तो लगी नहीं और पिछले तमाम मुकदमे खुल जाए। नहीं हाजी भाई, ये तो मामला बड़ा संगीन हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कई ऑर्डर हैं जिसमें उसने बड़ी सख्ती के साथ कहा है कि कोई भी इबादतगाह सरकारी जमीन पर नहीं हो सकता, और अगर है तो शासन की जिम्मेदारी है ऐसे उनको हटाए और सरकारी जमीन को मुक्त कराया जाए। हाजी नाजिम साहब, कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। हाँ अमिताभ जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही, बिल्कुल आपकी आवाज वैसे ही गूंजती है महाराज। चलिए अमिताभ जी, मैं ये कहता हूँ कि देखिए, हम लोग संवैधानिक लोग हैं, हमेशा संविधान का पालन करते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जाने की हमारी अपने संवैधानिक अधिकार है, हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट जाने की। और देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर सरकार की तरफ से एक दस्तावेज पेश करे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ पर शाही जामा मस्जिद जो है यहाँ सरकारी जमीन पर बनाई गई है। भाई ये ऐसे कैसे हो सकता है? अब ये लगाइए 1526 से लेकर आज 2025 के बीच में ये कहना पड़ रहा है कि ये मस्जिद सरकारी जमीन पर बनाई गई है। अगर सरकारी जमीन पर बनाई गई है तो फिर एएसआई के सर्वे की जरूरत नहीं है। ये तो आपने डिक्लेयर कर दिया पहले कि भाई हाँ ये सरकारी जमीन पर बनाई हुई। इसका मतलब यह है कि मंसूब साफ है, पता है कि ये शाही जामा मस्जिद को इस तरीके से यहाँ हटाकर हरिहर मंदिर को स्थापित करना, ये इस तरीके का एक माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन हम लोग संवैधानिक लोग हैं, हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट पर पूर्ण विश्वास है और सुप्रीम कोर्ट के तहत ही जो भी बात होगी हम लोगों को स्वीकार करनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके का माहौल देश के अंदर बनाया जा रहा है, धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को पीड़ादायक है। हम लोगों को बड़ा दुख हो रहा है कि आज के आजाद मुल्क में हमारे धार्मिक स्थलों के साथ इस तरीके का एक माहौल बनाकर एक प्रोपेगेंडा तैयार करके हम लोगों से हमारे हाजी भाई एक मिनट भाई, आजाद मुल्क हो और चाहे कोई मुल्क हो, जब मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो दूसरा पक्ष अपना कागज रखेगा कि नहीं रखेगा कि आजाद मुल्क है इसलिए अब सरकार कुछ नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा आप शपथ पत्र दीजिए, तो शपथ पत्र नहीं दें, कहते आजाद मुल्क है इसलिए नहीं देंगे। अच्छा तो नहीं हो सकता ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश सरकार हलफनामा लेकर आए पर अपनी बात कहे, हलफनामा दे दिया। अब इसमें क्या समस्या है? इसमें आपको दुख क्यों? क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना जाए? आप लोग तो कानूनी लोग हो। हाँ सुन तो लीजिए अमिताभ जी, देखिए आप बड़े सम्मानित है, मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि अक्सर आपसे हम लोगों को सीखने को मिलता है और आपके माध्यम से हम लोगों की बात देश तक जाती है, देश की जनता तक। हाँ देखिए, हम लोगों ने देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन जब भी किया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद पे फैसला दिया था तब भी हम लोग आगे हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था। लेकिन उस वक्त कुछ तथाकथित लोग थे जो ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी है, मंदिर वही बनाए। लेकिन हम लोग संविधान में विश्वास रखने वाले हमेशा। ठीक है हाजी भाई, मैं यतीमा के पास चलूंगा, फिर बाकी मेहमानों को लाऊंगा। एक तथ्य दुरुस्त कर दूं, बाकी तो आप काबिल व्यक्ति हैं, लेकिन एक तथ्य दुरुस्त कर दूं। तथ्य पवित्र होते हैं, वो साफ रहने चाहिए, दुरुस्त रहने चाहिए। आप कह रहे तथाकथित ने कहा कि मंदिर वही बनाएंगे। मैं तथाकथित की तो बातें नहीं करता, मैं कह रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा फैसला आने के बाद, आपने कहा ना हम सब लोग तो कोर्ट दिन भर कोर्ट की माला जपते हो, कोर्ट के अलावा कुछ नहीं। तो असदुद्दीन ओवैसी ने निर्णय आने वाले दिन कहा था कि मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह कयामत तक मस्जिद रहेगी हमारे लिए। क्या
अगर इसको फैसला स्वीकार करना कहते हैं तो मेरा प्रणाम पहुंचे। और आपने कहा कि हम लोग तो केवल कानून की बात मानते हैं, बिल्कुल कानून के बिल्कुल मुरीद हैं। हमने एक अवसर देखा जब भोपाल की एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला थी शाहबानो, उसको उसके शौहर ने 80 साल की उम्र में पान खा के और उंगली में चूना लगा के और सुरमा लगा के बाहर निकाल दिया। बोले अब इससे तलाक ले रहा हूँ। वो बोली मैं क्या खाऊंगी? बोले मरो जाके। पूरी जवानी दे दी, 10-12 बच्चे पैदा हो गए, अम्मा को निकाल दिया। मामला पहुंचा हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें उसके लिए भत्ते का फैसला दे दिया। जिन लोगों को आप बता रहे हो कि हम लोग केवल संविधान और सुप्रीम कोर्ट इसी की माला जपते हैं, उन लोगों ने दिल्ली में, अलीगढ़ में, हैदराबाद में, मुंबई में, भागलपुर में जलूस निकाले सुप्रीम कोर्ट के जजों के पुतलों के साथ। क्या हाजी भाई, लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों की लानत और मलानत हुई भाषणों में, खुले आम, खुल्लम खुल्ला, जो न पहले कभी हुई थी न बाद में कभी हुई। मैं शब्द भी बता सकता हूं कि जियाउर रहमान अंसारी क्या बोले थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, हमको याद है शब्द। इसलिए नहीं, तथ्य कहीं नहीं जाते, वो हमेशा रहते हैं। यतीमा, एक कहावत है कि शायद मैं अगर सही याद कर पाऊं, नमाज के लिए गए और रोजे गले पड़ गए। नहीं, मसला था कुएं का कि अंदर है कि बाहर है। बताइए, छोड़ ही देते कुआं तो बात दबी ढकी रहती। नहीं, कोयला बचाने के चक्कर में हीरे का उसमें लग गया, तराजू तुल गया। नहीं, अब कुआं तो सूखा था, पटा हुआ था। उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए और वहां पर्दा हट गया पूरे से। बोले तो पूरी मस्जिद ही सरकार की जमीन पे है अब। और सुप्रीम कोर्ट कहता है सरकारी जमीन पर कोई इबादत गाह नहीं होना चाहिए, है तो उसको हटाना चाहिए। यतीमा जी, देखिए अमिताभ जी, स्थिति ये है कि ये लोग जो बातें कर रहे हैं वो इनके चरित्र से बिल्कुल विपरीत है। और जिस जगह जो पुरातत्व विभाग के कब्जे में जो चीज थी, जिसको इन्होंने लाठी के जोर पे अपनी सत्ता की हनक में खाली करा लिया था, पुरातत्व विभाग को की टीम को वहां से हटा दिया था, वो सरकारी जमीन ही है। और जो आज हलफनामा दाखिल किया गया है उसमें स्पष्ट हो गया है कि किस तरीके से सरकारी जमीन पर इन्होंने कब्जा करके मस्जिद का निर्माण किया हुआ है। अब दिक्कत ये है कि लगा हुआ है खून मुंह में, क्योंकि ये आदत पड़ गई कि सरकारें, अदालतें सब इन्हीं का पक्ष सुनेंगी और किसी का पक्ष सुनेंगी नहीं। लेकिन अब स्थिति विपरीत है। अब सत्य सामने आ रहा है, अब पक्ष भी सुना जा रहा है, विपक्ष भी सुना जा रहा है। आपको हाजी साहब कह रहे थे कि हमारा अधिकार है, किसी ने उसी अधिकार के चलते तो आप सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन जब जवाब दाखिल किया गया सरकार की तरफ से तो आप ये कह रहे हैं कि हमारी जमीनों को, हमारी इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है। अरे भाई, जब आप दूसरे के घर पे अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं तो जवाब लेने में क्या दिक्कत है? जवाब लीजिए ना। अगर आपकी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई निर्णय तो दिया नहीं है, अगर आपकी होगी उसका फैसला हो जाएगा, आप ले लीजिएगा। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि आप जो छद्म भाईचारे का लबादा ओढ़कर जिस तरीके से लगातार सरकारी जमीनों पर कब्जा करते चले गए, लगातार आप जो कृत्य कर रहे थे उसका पर्दाफाश हो रहा है। अब आपकी जो सच्चाई है वो देश के सामने आ रही है। देश ये समझ रहा है कि किस तरीके का छल, किस तरीके का प्रपंच हमारे साथ किया गया है। जी, आशीष चतुर्वेदी जी, अगर मान लीजिए कोर्ट ने स्टेटस को रखा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, जैसा वैसे रहेगा। और मान लीजिए प्रकृति भी अलग अलग रंग दिखाती, मान लीजिए सरकार की बात में दम लगी कोर्ट को और ये स्थापित हो गया सुप्रीम कोर्ट से कि यह जमीन मस्जिद की नहीं थी, मस्जिद कमेटी की नहीं थी, वक्फ की नहीं थी और इस पर मस्जिद बन गई, तो ये स्थिति बड़ी विकट नहीं हो जाएगी आशीष जी? तब तो सारा खेल ही पलट जाएगा। फिर देश भर में इस तरह के जितने मसले हैं
फिर सबके कागज ढूंढे जाएंगे? नहीं, और ढूंढे जाने चाहिए भी, क्योंकि सरकार ने जब हलफनामा में अपनी बात कही, भाषण में नहीं कही, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कही, टीवी पर नहीं कही, पॉडकास्ट में नहीं कही, एक्स पे नहीं कही, वहां से कह के भाग सकते हो, बच सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा में जो बात कही जाती है उसकी तो जिम्मेदारी लेनी पड़ती है आशीष भाई। नहीं, देश की सबसे बड़ी अदालत में आप शपथ लेके जो भी बोलते हैं उसके पीछे तर्क और साक्ष्य रखते हैं, तभी बोलते हैं आशीष जी। निश्चित रूप से। अब देखा जाए तो एक तरीके से कुछ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन रही है कि इस तरीके के विवाद जो खड़े हो रहे हैं देश में, लेकिन अब क्योंकि मामला सरकार के अधीन न होकर के सुप्रीम कोर्ट में है, देश की सर्वोच्च न्यायालय में है, और मैं समझता हूं चाहे कोई भी पक्ष हो, उसको सुप्रीम कोर्ट पे हमेशा लोगों को विश्वास रहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है बिल्कुल तथ्यों का पूर्ण आकलन करके ही फैसला देगा। अब हमारे और आपके ये कहने से या न कहने या मानने नहीं मानने से अब बात बहुत आगे जा चुकी है। अब जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो देश में सबको मानना ही पड़ेगा, चाहे आपको पसंद आए या किसी को पसंद ना आए। आप उसमें लीगल तौर पे दोबारा उस पे अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बेंच पे जा सकते हैं, एक बार रिव्यू के लिए जा सकते हैं, लेकिन अंततः जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा दोनों पक्षों को सुन करके, कि जिसके भी पास उसके जो उचित दस्तावेज हैं जो साबित करते होंगे कि किसकी जमीन है उस पे मस्जिद बनी है, मुझे लगता है अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो हम लोगों को मानना ही होगा। देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट कब और क्या फैसला करता है, उसका इंतजार ही कर सकते हैं हम सब लोग। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।